हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर, और जो लोग न्यू आ रहे हो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमने कल देखा था लानजान, और लानजान ने विंग के पास कॉल किया था क्योंकि आज लानजान को कुछ चाहिए था सलूशन विंग को मनाने का, क्योंकि विंग गुस्सा हो गया था। तो उसने विंग के पास कॉल कर दिया पर कुछ बोल नहीं पाया, तो इस वजह से लानजान ने अपना फ़ोन कट कर दिया था। और इधर लानजान का फ़ोन भी विंग ने इग्नोर कर दिया था, क्योंकि अब उसे अपने जॉब करना है, 2 ही घंटे उसे करना रहता है, तो वो अपनी जॉब पे फोकस करेगा। अब हमें सीधा मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में फिर से लानजान और विंग एक साथ खाते हैं, पर टेबल पर कोई भी बात नहीं होती है। लानजान और विंग जैसे लग रहा था स्ट्रेंजर्स हैं, एक दूसरे से बिल्कुल भी बातें नहीं कर रहे थे, और मतलब एक दूसरे को बस इग्नोर ही किए जा रहे थे। और लानजान को थोड़ा बुरा तो लग रहा था, पर वो कुछ नहीं बोलता है और अपना डिनर करता है, और मतलब ब्रेकफास्ट करता है और उठ के वहाँ से चला जाता है। और विंग भी चला जाता है। और आज विंग कॉलेज गया था तो मस्ती भी नहीं कर रहा था, वो बस पार्क में बैठा हुआ था, जो ग्राउंड था कॉलेज का वहाँ पे। और उसके फ्रेंड्स जो नेहू सेंग थे और जो वेन्निंग था, वो लोग हंसाने की कोशिश कर रहे थे, पर विंग को जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। विंग किसी से कुछ बात नहीं कर रहा था, बस वो चुपचाप बैठा हुआ था। और तभी विंग के पास लैन शिचैन आते हैं और लैन शिचैन आके बैठ जाते हैं। तब विंग कहता है, गग्गा आप यहाँ क्या कर रहे हो गग्गा? तब लैन शिचैन कहते हैं, विंग मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, तुम अभी लंच नहीं न किए हो? तब विंग कहता है, नहीं गग्गा, मेरा करने का बिल्कुल मन नहीं है, मैं लंच नहीं करूँगा। तब लैन शिचैन कहते हैं, विंग ये तुम क्या कह रहे हो? तुम कर लो ना, और तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, देखो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। तब विंग कहता है, गग्गा पर मैं नहीं करना चाहता, मेरा मन नहीं है। और मतलब विंग का मूड एकदम ख़राब था, जो ये सब हो रहा था उसके साथ। तब लैन शिचैन कहते हैं, विंग वो सारी बातें भूल जाओ, कब तक तुम उन सारी बातों को अपने दिल से लगा के रखोगे? और तुम्हें भी आगे बढ़ना होगा, ऐसे एक ही चीज़ पे थोड़ी ना तुम रुके रह सकते हो, तुम्हारी लाइफ अभी पूरी पड़ी हुई है विंग, तुम कब तक गुस्सा रहोगे उन लोगों से? तब विंग कहता है, नहीं गग्गा, मैं उन लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगा, और मैं जब भी सोचता हूँ कि मैं उन्हें माफ़ कर दूँ, तब मेरा मन यही कहता है कि मैं उन लोगों को कैसे माफ़ कर सकता हूँ, इतनी बड़ी गलती उन लोगों ने की है और मैं उन्हें माफ़ी दे दूँ? नहीं गग्गा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब लैन शिचैन कहते हैं, देखो विंग, मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस तुम ये लंच कर लो, क्योंकि मैं बस चाहता हूँ कि तुम लंच कर लो और तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तब विंग कहता है, ठीक है गग्गा, और वो लंच चुपचाप करने लगता है। और दूर से एक लड़का देख रहा था विंग को, और वो स्माइल करता है, और वो हमारा जियान चन था, जो विंग को दूर से देख रहा था। विंग लंच कर रहा है और जियान चन को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये मैडम यू ने बना के दिया था विंग के लिए। और जियान चन तुरंत मैडम यू के पास कॉल करता है और कहता है, मॉम, विंग ने वो खाना खा लिया। तब मैडम यू कहती हैं, जी बेटा, जी लैन शिचैन का धन्यवाद करना कि उन्होंने विंग को खाना खिला दिया। मुझे तो पता ही नहीं था कि विंग खाएगा कि नहीं खाएगा, पर मैं एक माँ हूँ और मैंने उसे अपना बच्चा माना है, तो वो खा लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब तुम भी आ जाओ, तुम भी खा लो, मुझे पता है कि तुमने भी कुछ नहीं खाया सुबह से, और मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान भी नहीं दे पा रही हूँ विंग के चक्कर में। तब जियान चन कहता है, कोई बात नहीं मदर, पर विंग अभी खा रहा है और मैं आ रहा हूँ ऊपर। तब मैडम यूँ कहती हैं, बेटा तुम उसकी 2-4 फ़ोटोज़ क्लिक करके ले आना, मैं देखना चाहती हूँ उसको। तब जियान चन कहता है, जी मदर, और जियान चन वहीं दूर से ही विंग की फ़ोटो क्लिक करता है और वहाँ से चला जाता है। और विंग को ये खाना खाने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था, और विंग कहता है, ब्रदर आप ये खाना किस रेस्टोरेंट से लाए हो? ये बहुत टेस्टी है, जैसे लग रहा है कि जैसे घर का बना हुआ है, पर बहुत अच्छा है। तब लैन शिचैन थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं और कहते हैं, विंग वो। तब विंग कहता है, बोलिए गग्गा, आप ये कहाँ से लाए हो? तब कहते हैं लैन शिचैन, ये मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ने दिया है। तब विंग अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके लैन शिचैन को देखने लगता है और कहता है, गग्गा आपके पास गर्लफ्रेंड है? तब लैन शिचैन कहते हैं, विंग शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ये बात किसी को बताना मत, हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है। तब विंग कहता है, गग्गा मुझे आप अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाओगे? तब लैन शिचैन कहते हैं, अभी नहीं विंग, लेकिन मैं तुम्हें मिला दूंगा जल्दी ही। तब विंग कहता है, कोई बात नहीं गग्गा, जब आपको टाइम मिले तब आप मिला देना, और उनको मेरी तरफ से थैंक यू बोलना शाओची को कि उन्होंने इतना अच्छा खाना दिया। तब लैन शिचैन कहते हैं, क्या शाओची? तब विंग कहता है,
हाँ गग्गा, शाओची, आखिर में आप मेरे गग्गा हो तो वो जिनसे आप प्यार करते हो वो मेरी शाओची तो हुई। तब लैन शिनचैन कहता है हाँ 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 शाओची शाओची, ठीक है मैं बता दूंगा। और ये कहते हुए लैन शिनचैन वहाँ से डब्बा उठाता है, टिफ़िन बॉक्स, और चला जाता है और कहता है बाप रे आज तो बच गया, और इस जियान सन को समझाना पड़ेगा कि मुझे ये डब्बा ना दिया कर, अब मैं गर्लफ्रेंड कहाँ से लाऊं ये भगवान। और ये कहते हुए लैन शिनचैन चले जाते हैं अपने क्लास में, और विंग अब उठता है और अपनी क्लास में जाने लगता है क्योंकि ब्रेक ख़त्म होने वाला था। और विंग जाता है अपनी क्लास में और सारे क्लासेस अटेंड करने लगता है, और सारे क्लासेस अटेंड करने के बाद वो कॉलेज के ही क्लास में बैठ के अपना कुछ नोट्स बनाने लगता है। और वहाँ से जो वेन्निंग था और नेहो सेंग था वो दोनों जाने लगते हैं, और वो लोग कहते हैं विंग तुझे अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा ये सब करने में, हम जा रहे हैं क्योंकि हमें घर जाना है और मुझे बहुत सारे काम है, और तुझे पता है ना कि मेरे गग्गा कितने गुस्से वाले हैं और वो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। तब विंग कहता है हाँ हाँ ठीक है नेहो सेंग तू जा। और फिर वेन्निंग कहता है ब्रदर वी मैं भी जा रहा हूँ क्योंकि मेरी चीज़ें आज हॉस्पिटल से आने वाली हैं जल्दी ही, क्योंकि वो कल नाइट से नहीं आई हैं तो हो सकता हो वो आ भी गई हूँ, और मुझे उनके लिए डिनर भी प्रिपेयर करना है, और अभी देखो 2 बज रहे हैं। तब विंग कहता है हाँ हाँ जाओ विंग जाओ वेन्निंग, मैं यहाँ पे सब कुछ अपना काम करके चला जाऊँगा। और ये कहते हुए वो भी चला जाता है और विंग बैठ के अपना काम करने लगता है। और तभी कुछ टाइम के बाद वहाँ पे वेनशु आता है, और वेनशु आने के बाद दरवाज़ा बंद करता है और विंग के सामने आके खड़ा हो जाता है, और विंग समझता है ये वेन्निंग है और कहता है वेन्निंग तुम गए नहीं तुम जाओ। और जब अपना सर उठा के देखता है तो हैरान, क्योंकि वहाँ पे वेनशु था। और वेनशु को जब विंग देखता है तब वो कहता है वेनशु तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब वेनशु कहता है विंग उस दिन तुम बच गए पर आज तुम नहीं बच सकते, तुमने मेरे साथ पंगा लेने की कोशिश की है ना, मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगा विंग। तब विंग कहता है वेनशु तुम पागल हो गए हो क्या, तुम ये क्या बातें कर रहे हो। तब वेनशु कहता है नहीं विंग मैं तुमसे आज उस थप्पड़ का बदला लूँगा जो मेरे फादर ने मुझे मारा था। तब विंग कहता है तुम्हें अगर डैमेड बदला लेना है तो अपने फादर से लो, मेरे पास क्यों आया, तुम्हारे फादर ने तुम्हें थप्पड़ मारा था। तब वेनशु कहता है सब तुम्हारी वजह से हुआ था, क्योंकि अगर तुम लैन मांझी को बीच में ना लाते तो ऐसा नहीं होता। तब विंग कहता है मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जो तुम यहाँ पे आ गए हो। तब वेनशु कहता है अब चाहे तुम्हारी गलती हो चाहे ना हो, पर तुम अब मैं मुझसे बच के कहाँ जाओगे विभूषियान, और मैं तुम्हें आज छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें आज ख़त्म कर दूंगा। और ये कहते हुए वो विंग की तरफ बढ़ने लगा, और विंग डर के मारे अब पीछे हटने लगा था, क्योंकि विंग जब वेनशु को देखा था तो वो खड़ा हो गया था और अब पीछे जाने लगा था। और विंग कह रहा था वेनशु तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते, और तुम क्या कर रहे हो वेनशु, वेनशु तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। तब वेनशु उसके पास आने लगता है, तभी वेनशु के दोस्त आते हैं और कहते हैं वेनशु तुम क्या कर रहे हो। तब वेनशु कहता है आज मैं इसे ख़त्म कर दूंगा। तब वो लोग कहते हैं तुम पागल मत बनो, और अभी प्रिंसिपल है यहाँ पे, इसे चलो हम लोग जो स्कूल का स्टोर रूम है उसमें बंद कर देते हैं। तब विंग कहता है ये तुम लोग क्या करने वाले, नहीं मैं नहीं जाऊँगा। और ये कहते हुए विंग चिल्लाने लगता है। तभी वेनशु और वेनशु के दोस्त लोग उसको पकड़ते हैं और स्टोर रूम में लेके जाते हैं, और स्टोर रूम में विंग को बंद कर देते हैं, और बंद करके वहाँ से जल्दी से भाग जाते हैं, क्योंकि अभी प्रिंसिपल और टीचर्स थे तो अगर वो लोग और कुछ करते तो पंगा हो जाता। अभी विंग के लिए इतनी पनिशमेंट काफ़ी थी उन लोगों के हिसाब से, और वेनशु तो बहुत कुछ करना चाहता था लेकिन उसके फ्रेंड्स लोगों ने उसे रोक लिया था, क्योंकि वो लोग ज़्यादा पंगे में नहीं फंस सकते, क्योंकि विंग के गार्जियन में नेम लैन वांजी का है, तो इस वजह से सबके अंदर खौफ था। और इधर विंग को बंद कर दिया था और विंग वहाँ से चिल्लाया जा रहा था, पर किसी को आवाज़ ही नहीं आ रही थी, क्योंकि वो रूम एकदम स्कूल के आखिरी में बना हुआ है जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। मतलब उधर अगर स्टूडेंट रहते भी हैं तो उधर स्टूडेंट जाते ही नहीं हैं, क्योंकि वो एकदम कोने में था। और इधर विंग एकदम चिल्लाया जा रहा था, मतलब उसकी एनर्जी पूरी चली जाती। और विंग कहता है मेरा मोबाइल, और वो अपने मोबाइल को निकालता है और जब ऑन करता है मोबाइल को तब देखता है उसमें नेटवर्क नहीं है। और ये देख के विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती और कह रहा था आज ही नेटवर्क को ही जाना था, ये भगवान अब क्या होगा। और ये कहते हुए वो बस चिल्लाया जा रहा था। और स्कूल में लैन शिनचैन थे, पर लैन शिनचैन स्टाफ रूम में बैठे हुए थे, वो थोड़ी ना जानते हैं कि विंग को बंद कर दिया जाएगा, बुली किया जाएगा। और ऐसे ही शाम हो जाती है और विंग रोते रोते वहाँ सो गया था। और अब जब विंग की आंखें खुलती हैं तब
6 बज रहे थे और वो देख रहा था कि रात हो रही है, और जिसकी वजह से विंग और पैनिक कर रहा था, क्योंकि विंग अंधेरे में कैसे रह सकता है। इस वजह से विंग बहुत ज़्यादा ही पैनिक कर रहा था। और इधर हमें लैनजान को दिखाया जाता है। लैनजान अपना काम वाम ख़त्म करने के बाद, अब लैनजान पूरा दिन अपने ऑफिस में ही रह गया था और सारा काम कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा ही थक जाता है, और अपना काम ख़त्म करने के बाद जब वो आता है आज घर, तब वो विंग के बारे में नहीं पूछता है। और लैनजान आया था 5 बजे, और जाके अपने रूम में थोड़ी देर ऑफिस का काम करने लगता है, क्योंकि ऑफिस का काम बहुत ज़्यादा था और वो सब काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। और लैनजान पूरा ऑफिस का काम वाम करता है, और ऑफिस का काम करने के बाद फिर जब 9 बजे डिनर करने के लिए आता है, तब मेट से कहता है जाओ विंग को बुला के ले आओ। तब मेट्स खड़ी हो जाती है, कुछ बोल नहीं रही थी, मतलब चुपचाप बस लैनजान को ही देखे जा रही थी। तब लैनजान कहता है क्या हुआ है, जाओ विंग को बुला के लाओ, मैंने कहा ना। तब मेट्स कहती हैं सर हमें माफ़ करिए, पर अभी तक सेकंड मास्टर आए नहीं है घर। तब विंग मतलब ये बात सुन के लैनजान कहता है क्या कहा तुम लोगों ने। तब वो मेट्स कहती हैं सेकंड मास्टर घर नहीं आए हैं। तब लैनजान गुस्सा होके जो प्लेट रखा हुआ था डाइनिंग टेबल पे उसे फेंकता है और कहता है विंग घर नहीं आया, और तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं, अब बता रही हो तुम लोग कर क्या रही थी। तब वो लोग कहते हैं सर हमने बताने की कोशिश की थी, पर आपने सुना ही नहीं। हमने कितनी कोशिश की थी, और आपके रूम के बाहर भी गए थे, तो आपने कहा था आपको डिस्टर्ब ना कर। तब लैनजान कहता है अच्छा ठीक है, और ये कहते हुए लैनजान अपना मोबाइल निकालता है और तुरंत फ़ोन करता है विंग के पास। पर विंग का मोबाइल आउट ऑफ नेटवर्क जा रहा था, या तो नेटवर्क के बाहर बता रहा था या तो स्विच ऑफ बता था, और जिस वजह से लैनजान एकदम पैनिक होने लगा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि विंग आखिर में कहाँ गया। फिर लैनजान तुरंत फ़ोन करता है लैन शिचान के पास, और लैन शिचान से पूछता है ब्रदर विंग के बारे में आपको पता है कहाँ है। तब लैन शिचान कहते हैं नहीं वांगजी मुझे क्या पता होगा, वो तो घर होगा ना, और कॉलेज से तो वो आई थिंक चला ही गया था। तब लैनजान कहता है नहीं ब्रदर वो अभी तक घर नहीं आया है, मुझे उसकी टेंशन हो रही है ब्रदर, वो कहाँ रह गया और मुझे समझ में नहीं आता मैं कहाँ ढूंढूं विंग को विंग। तब लैनजान कहते हैं वांगजी तुम शांत हो जाओ, तुम उसके फ्रेंड्स के पास कॉल करो, हो सकता हो वो अपने फ्रेंड्स के घर रुक गया हो। तब विंग कहता है हाँ ब्रदर मैं करता हूँ, और तुरंत लैनजान कॉल करता है वेन्निंग के पास और वेन्निंग से पूछता है। तब वेन्निंग कहता है नहीं वो उसके साथ नहीं है, पर नेहोसेंग से पूछ ले, हो सकता है नेहोसेंग लेके चला गया हो विंग को अपने साथ। तब लैनजान उससे भी पूछता है, तब वो भी कहता है नहीं उसे नहीं पता। तब नेहोसेंग कहता है हमने तो उसे कॉलेज में ही छोड़ा था। तब लैनजान कहता है कॉलेज। फिर वो तुरंत भागता है कॉलेज के लिए, और अभी लैनजान को इतना मतलब ध्यान नहीं था कि वो क्या पहने, वो बस टी शर्ट पहना हुआ था और एक पैंट पहना हुआ था, फुल ट्रैक सूट, वही पहने ही लैनजान तुरंत चला जाता है कॉलेज के लिए। और लैन शिचान को जब बताता है लैनजान कि विंग को कॉलेज में आखिरी बार देखा गया था, तब लैन शिचान भी अपने घर से कॉलेज के लिए निकल जाते हैं, और दोनों लोग कॉलेज पहुंचते हैं। और कॉलेज अभी बंद था और वहाँ पे एक गार्ड बस बैठा हुआ था, और जब वो देखता है लैन शिचान और लैनजान को, तब वो कहता है सर आप लोग यहाँ। तब वो कहते हैं लैन शिचान हमें अंदर जाना है, हमें लगता है कि एक बच्चा स्कूल में ही है। तब वो कहता है पर सर इस टाइम कौन होगा, और रात के 9 बजे, अगर कोई होता तो चला गया होता। तब लैन शिचान कहते हैं नहीं हमें जाना है कॉलेज के अंदर, तुम खोलो गेट। तब वो गेट खोलता है और ये लोग अंदर जाते हैं और इधर उधर ढूंढते हैं, पर विंग नहीं मिलता है। और जब विंग के क्लास में गए थे, तब वहाँ पे विंग का सारा सामान वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ था, और मतलब पेन नीचे गिरी हुई थी, बुक्स वैसे खुली हुई थी, नोटबुक भी वैसे खुली हुई थी। तब लैनजान कहता है ब्रदर ये देखिए विंग का सारा सामान यहीं पड़ा है, अगर विंग यहाँ से गया होता तो अपना सामान लेके जाता, इसका मतलब विंग यहीं कहीं है। तब लैन शिचान कहते हैं हाँ वांगजी मुझे भी लगता है कि विंग यहीं कहीं है, और विंग को वो लोग ढूंढने लगते हैं, पर विंग मिल ही नहीं रहा था। और फिर एक जगह एक ब्रेसलेट गिरा हुआ अंधेरे में चमक रहा था। तब लैनजान जल्दी से वहाँ जाता है और उस ब्रेसलेट को उठा लेता है, और उस ब्रेसलेट को जब उठा के देखता है तो वो विंग का था। और ये देखने के बाद वो तुरंत अपने गगा को बुलाता है और कहता है गगा ये देखिए यहाँ पे विंग का ब्रेसलेट गिरा है, ज़रूर विंग इस रूम के अंदर होगा। तब लैन शिचान कहते हैं लैनजान ये तुम क्या कह रहे हो, इस रूम में कोई जाता ही नहीं, ये रूम बहुत दिन से बंद है और ये स्टोर रूम है, इसमें विंग किस लिए जाएगा। तब लैन शिचान की बात सुनकर लैनजान कहता है ब्रदर देखने में क्या जा रहा है, एक बार आप देख लो ना। तभी वो सिक्योरिटी गार्ड को बुलाते हैं और उससे चाबी लेते हैं उस रूम का,
और वो रूम खोला जाता है। और जब वो रूम खोला जाता है तब अंदर जाके देखते हैं विंग वहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ है। और ये देख के लानजान एकदम डर जाता है विंग को ऐसे देख के, और जल्दी से जाता है विंग के पास और विंग को उठाने की कोशिश करता है, पर विंग आँख ही नहीं खोल रहा था। और तुरंत लांशीचान विंग को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, और हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उसे एडमिट करते हैं। और हॉस्पिटल में अब वेन्निंग और जो निहोसेंग था वो भी पहुंच गए थे, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया था कि विंग हॉस्पिटल में है, क्योंकि उन्होंने लांशीचान से बात की थी। और जहाँ पे गया था विंग, वो वहाँ पे वेनचिंग काम करती थी, तो वेनचिंग ने भी वेन्निंग को बता दिया था, तो इस वजह से सबको पता चल गया था और सब आ जाते थे हॉस्पिटल में। और वेनचिंग गई थी विंग को चेक करने के लिए, क्योंकि वो इस हॉस्पिटल की बहुत अच्छी डॉक्टर है। जब चेक करके आती है वेनचिंग बाहर, तब लानजान कहता है क्या हुआ विंग को, विंग ठीक तो है ना, ठीक तो है ना विंग। तब वेनचिंग कहती है मिस्टर लान, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, विंग ठीक है, बस उसे शॉक लगा है और उसे थोड़ा आराम करने दीजिए। और उसे जैसे किसी चीज़ का बहुत सदमा लगा है। आई थिंक विंग को अंधेरे से डर लगता है, और वो एक बंद कमरे में था, जिसकी वजह से विंग डर गया है और वो बहुत ज़्यादा टाइम तक वहाँ रह गया था। इस वजह से ये ज़्यादा हो रहा है विंग के साथ। तो आप लोग उसे बस अच्छे से रखिए और उसे टेंशन मत दीजिए, क्योंकि विंग के पास जैसे लग रहा है बहुत ज़्यादा विंग ने पैनिक किया है, तो इसे ऐसी कोई चीज़ ना कहिए जिससे विंग पैनिक हो। तब लांजान कहता है पर अब विंग कैसा है। तब विंचिंग कहती है लांजान से, विंग अब ठीक है, आप जा सकते हैं अंदर, अभी कुछ टाइम में उसे होश आ जाएगा। और ये कह के वेंचिंग वहाँ से चली जाती है, और सब लोग लांशीचान और वेन्निंग और निहोसेंग सब अंदर जाते हैं और विंग को देखने लगते हैं। और विंग बस बिस्तर पे पड़ा हुआ था, और ये देख के विंग जाता है लांजान जाता है विंग के बगल में बैठ जाता है और विंग के सर को सहलाने लगता है। और ये सब चीज़ें लांशीचान नोटिस कर रहे थे। उन्हें पता था कि उनका भाई लांजान विंग को पसंद करता है, पर वो अपनी फीलिंग्स बता नहीं पाता है। ये बात तो लांशीचान को तो पक्का थी, पर उन्हें विंग की तरफ के कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि कभी कभी लगता था विंग पसंद करता है, कभी कभी नहीं पसंद करता है। और अब विंग को होश आने लगा था, और विंग को जब होश आता है तो वो लांजान को जैसे देखता है वैसे ही उठ के लांजान को गले लगा लेता है और कहता है लांजान मैं लांजान उस रूम में वो अंधेरा था वहाँ। तब लांजान कहता है विंग तुम एकदम शांत हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, देखो मैं हूँ ना, देखो मैं तुम्हें निकाल लाया वहाँ से, तुम्हें कुछ नहीं हुआ विंग, तुम ठीक हो। तब विंग इधर उधर देखता है, सबको देखता है, और सबको देखते हुए विंग रोने लगता है और रोते हुए कहता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं तो किसी का कुछ करता भी नहीं हूँ, तब भी सब लोग मेरे साथ ऐसा करते हैं। तब लांजान कहता है विंग देखो तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ, तुम एकदम ठीक हो और तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। तब विंग अपना सर हिलाता है और कहता है हाँ लांजान तुम हो, अब मुझे कुछ नहीं होगा। और ये कहते हुए वो लांजान को गले लगा लेता है, और कुछ टाइम के बाद गले लगाए हुए ही विंग सो जाता है। और विंग को सुलाने के बाद लांजान कहता है आप लोग भी अब घर जाइए, और मैं यहाँ पे विंग के पास रुकूंगा। तब लांशीचान कहते हैं कोई बात नहीं वांग जी, मैं भी रुक जाता हूँ। और वो वेन्निंग और निहोसेंग से कहते हैं तुम दोनों घर चले जाओ और घर जाके मेरे पास मैसेज डाल देना। तब वो लोग कहते हैं जी सर, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और इधर लांशीचान कहते हैं लांजान मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ रुकूंगा। तब लांजान कहता है नहीं ब्रदर, आपको रुकने की ज़रूरत नहीं, आप जाओ, और आप ये बात प्लीज़ विंग की फैमिली को मत बताइएगा, क्योंकि अगर विंग की फैमिली को पता चली तो वो लोग विंग से मिलने की कोशिश करेंगे, और जिसकी वजह से विंग नाराज़ हो सकता है, तो मैं नहीं चाहता विंग नाराज़ हो। तब लांशीचान कहते हैं ठीक है वांग जी, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा कि विंग के साथ ये सब हुआ है, पर हमें पता लगाना होगा कि ये कैसे हुआ है। तब लांजान कहता है हाँ ब्रदर, मैं पता लगा के रहूँगा, ये जिसने भी किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे जान से ही मार दूंगा। तब लांशीचान कहते हैं लांजान तुम टेंशन मत लो, मैं कल कॉलेज जाऊंगा ना, मैं पूरी सीसीटीवी कैमरा देखूंगा आखिर में हुआ क्या था, और तब हमें क्लू मिल जाएगा कि आखिर में किसने किया है विंग के साथ ये सब। तब लांजान कहता है हाँ ब्रदर, ये बात तो पता लगानी पड़ेगी ये किसने किया है, और जिसने भी किया है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। तब लांशीचान कहते हैं लांजान तुम शांत हो जाओ, इतनी जल्दी जोश में होश मत खो, हमें शांति से ये सारी चीज़ें निपटानी पड़ेंगी। और ये कह के वहाँ से लांशीचान चले जाते हैं।
और यहाँ पे पूरी रात बैठ के विंग के पास लैनजान बस विंग को देखे जा रहा था और अपने ऑफिस की कुछ फाइलें मंगा लिया था जिसको वो कंप्लीट कर रहा था। और विंग के पास कुछ टाइम तक बैठा रहता है। फिर कुछ टाइम के बाद लैनजान भी वहीं सोफ़ा रखा हुआ था उस पर सो जाता है। और फिर हमें अब मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में लैनजान उठ गया था और वो विंग के लिए हल्का सा ब्रेकफास्ट भी लेके आया था जिसको वो रख के वेट कर रहा था कि विंग उठे, क्योंकि लैनजान आज ऑफिस नहीं जाएगा, आज वो दिन भर बस विंग की केयर करेगा। और विंग कुछ टाइम के बाद उठता है और जब उठता है तब देखता है कि लैनजान वहाँ बैठा हुआ है और उसका मतलब बैठा हुआ है, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है। तब विंग उठता है और लैनजान को देखते हुए कहता है, लैनजान तुम यहाँ। तब लैनजान कहता है, हाँ विंग, तुम ठीक हो तो हो ना, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं डॉक्टर को बुलाऊँ? तब विंग कहता है, नहीं लैनजान, मैं ठीक हूँ और मैं अब पहले से बेटर हूँ। तब लैनजान कहता है, हाँ हाँ ठीक है विंग, बैठो, मैं तुम्हें उठाता हूँ। और विंग को बैठाता है और वहीं पे ही विंग का मुंह धुलाता है और विंग को तुरंत उसका ब्रेकफास्ट देता है जो नॉर्मल सा सूप था, मतलब उसमें कुछ भी तेल मसाला कुछ नहीं था, एकदम सफ़ेद था और वो खाने में तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। पता चल रहा था कि सादा खाना है जिसको विंग को पसंद तो आने वाला नहीं है। और विंग उसको देख के मुँह बनाने लगता है। तब लैनजान कहता है, विंग तुम्हें यही खाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हारी तबीयत जब तक ठीक नहीं होगी तब तक तुम ये खाओगे। तब विंग कहता है, पर मुझे ये अच्छे नहीं लगता, मैं नहीं खाऊंगा, ये बहुत बुरा, मुझे चटपटा चाहिए, मुझे नूडल्स खाने हैं, ये मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, छी ये मुझे नहीं पसंद। तब लैनजान कहता है, विंग नाटक मत करो, ये खाओ, यही तुम्हें खाना पड़ेगा और अगर नहीं खाए तो देख लेना। तब विंग कहता है, अच्छा ठीक है, तुम मुझे धमकी मत दो, मैं बेचारा इतना बीमार हूँ और ऊपर से तुम मुझे धमकी दे रहे हो, लैनजान तुम बहुत बुरे हो। तब लैनजान कहता है, विंग मैं बुरा नहीं हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि तुम ठीक हो जाओ और कुछ नहीं, इसको खा लो, तुम एकदम ठीक हो जाओगे और बस एक ही टाइम तो खाना है, फिर उसके बाद तुम्हें खाना नहीं है। तब विंग कहता है, पक्का ना एक ही टाइम खाना है, फिर नहीं ना खाना पड़ेगा? तब लैनजान कहता है, हाँ विंग एक ही टाइम खाना है, फिर नहीं खाना है, तुम क्यों इतना रो रहे हो? तब विंग कहता है, अच्छा ठीक है, मैं एक टाइम खा लूँगा लेकिन फिर इसके बाद मत देना। तब लैनजान कहता है, हाँ नहीं दूंगा विंग, पहले इसको ख़त्म तो करो। फिर विंग बड़े मुश्किल से चम्मच उठाता है, जैसे लगा था वो स्पून बहुत भारी हो गया है विंग के लिए, और उसको डालता है, फिर उठाता है, फिर उठाते बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। तब लैनजान कहता है, विंग। तब विंग कहता है, मैं खा तो रहा हूँ, देखो उठा तो रहा हूँ। तब लैनजान कहता है, तुम छोड़ो उसको। तब विंग तुरंत रख देता है उस बाउल में स्पून को। तब लैनजान कहता है, मैं खिलाऊंगा, और लैनजान स्पून उठाता है और विंग को खिलाने लगता है। और विंग मुंह बना रहा था, उसको बिल्कुल भी खाने का मन नहीं था, पर ज़बरदस्ती लैनजान उसे खिलाया जा रहा था और विंग खाता है। और फिर उसके बाद लैनजान कहता है, विंग मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था कल, पर जब तुम कंफर्टेबल हो जाना तब मुझे बता देना और मैं ये बाउल रख के आता हूँ। तब विंग कहता है, अच्छा लैनजान सुनो, मतलब वो इतनी धीरे ये कहता है कि लैनजान को सुनाई नहीं देता। और लैनजान जल्दी से वो बाउल उठाता है और जो भी वहाँ पे था ग्लास व्लास सब कुछ लेता है और बाहर जाने लगता है। तभी लैनजान की तरफ विंग देखते हुए कहता है, लैनजान मेरी बात सुन लो। तब लैनजान पीछे मुड़ता है और विंग को देखता है और विंग को देखते हुए कहता है, बोलो विंग क्या हुआ, क्या कहना है तुम्हें? तब विंग कहता है, लैनजान वो मैं ये कहना चाहता था कि मेरे साथ। तब लैनजान कहता है, विंग मैंने कहा ना कि जब तुम कंफर्टेबल होना तब बताना, तुम्हें इतनी जल्दी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपना टाइम लो, टेक योर टाइम, और इतना टेंशन मत लो कि मैं कुछ तुम्हें बोलूँगा, मुझे पता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं होगी और मैं समझता हूँ। तब लैनजान की बात सुन के विंग कहता है, पर लैनजान मुझे तुम्हें कुछ बताना है कि ये मेरे साथ किसने किया। तब लैनजान ये सुन के खड़ा हो जाता है और वो विंग की तरफ देखने लगता है। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और अब हम कल देखेंगे कि आखिर में जब विंग नाम बता देता है कि उसके साथ ये सब किसने किया था, तब लैनजान क्या एक्शन लेगा। और सबसे ज़्यादा एक्शन ही देखना है लैनजान का कि आखिर में लैनजान क्या करने वाला है, मुझे तो ये देखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, कल मिलेंगे एक न्यू वीडियो में।